इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले आज जम्मू कश्मीर की खास हेडलाइंस हैं क्या, वो जान लीजिए। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा में सेना का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 3 जवान शहीद, 4 घायल, एक की हालत गंभीर। फाइनली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया जम्मू का रुख। आज करीबन 12 दिन बाद पहुंचे जम्मू। नए साल में पहली बार जम्मू आगमन। लगातार कश्मीर में बने हुए थे स्नोफॉल के कारण। कश्मीर में मौसम का फिर से रेड अलर्ट, भारी बर्फबारी का आसार। जम्मू में भी हो सकती है अगले 24 घंटे में बारिश। कटरा से रियासी तक ट्रायल ट्रेन का सफल प्रशिक्षण। आंजी खड्ड के ऊपर से निकली छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रामबन के विधायक की आयुष डॉक्टरों पर टिप्पणी, भड़के डॉक्टर्स। कहा, अगर नहीं माने विधायक, नहीं मांगी माफी तो करेंगे प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं बांडीपुरा में हुए सेना के वाहन की दुर्घटना की। सेना का एक वाहन आज बांडीपुरा नॉर्थ कश्मीर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए, 4 घायल हैं, एक की हालत गंभीर है। अक्सर इस तरह के हादसे बर्फबारी वाले इलाके में होते हैं, मगर पिछले 10 दिनों में ये दूसरा हादसा है जिसमें सेना को इस तरह से नुकसान झेलना पड़ा। दीपक, इस समय सर्दियों का मौसम है। बहुत से रास्ते ऐसे हैं जहां पर फिसलन बहुत ज्यादा होती है और सेना जो है, आपको पता ही है, ऑपरेशनल टीमों में 24 घंटे काम कर रही है। जो इनपुट्स है उसके चलते डे नाइट जंगलों में, रोड के ऊपर उनकी मूवमेंट रहती है। पहले पुंछ के बलनोई में ऐसा ही हादसा हुआ था, हालांकि उसकी जांच भी चल रही है कि 5 जवान उसमें शहीद हुए थे। और इसी तरह आज बांडीपुरा में एक जो वाहन टक्कर गिरा है, जिसमें 3 जवानों की शहादत हुई है और एक जवान बहुत ज्यादा गंभीर हालत में है और 2 और उसमें घायल हैं, जिनको इवैक्यूएट किया गया है। मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये घटनाएं होती हैं जब भी इसी तरह के वेदर जब अपना रुख मोड़ता है, बारिशें होती हैं या फिर स्नोफॉल हो जाता है, तो बहुत से हादसे ऐसे होते हैं, क्योंकि डे नाइट पेट्रोलिंग होती है, मूवमेंट बहुत ज्यादा फोर्स की होती है और ड्राइवर भी थके होते हैं जब इस तरह के ऑपरेशंस पे 24-24 घंटे काम करना पड़ता है। तो हादसा कभी भी हो सकता है और इसमें मुझे नहीं लगता कि इस हादसे में, जिस तरह से पुंछ वाले पर बात की जा रही थी कि वहां जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि काफी ट्रैफिक उस रोड के ऊपर थी और बहुत सी गाड़ियां और भी चल रही थी। तो मुझे वही लग रहा है कि गाड़ी फिसलन के कारण वहां स्नोफॉल हुआ था पहले और उसके बाद गाड़ी नीचे गिर गई है। खैर, जो जवान ड्यूटी पर शहीद हुए उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। तो कश्मीर में भी इस तरह के हादसे हुए और जो पुंछ का इलाका था जम्मू संभाग का, वहां पर भी एक हादसा पहले ऐसा हो चुका है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नए साल में पहली बार आज जम्मू पहुंचे। हालांकि वो पिछले करीबन 12-13 दिनों से कश्मीर में ही बने हुए थे और दिल्ली से आने के बाद उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि स्नोफॉल होने के कारण कश्मीर में दिक्कतें बढ़ती हैं और वो बिजली की समस्या से भी निपटने के लिए कश्मीर में ही कुछ दिन रहेंगे और जम्मू की सारी बैठकें स्थगित कर दी थी। फाइनली आज मुख्यमंत्री जम्मू पहुंचे और लगता है कि अब जम्मू की भी जो हालात हैं उसका जायजा लेंगे और यहां पर भी बिजली पानी की जो समस्या या फिर सर्दी के कारण ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी से दिक्कतें आई हैं उसके बारे में शायद कुछ बातचीत करेंगे और समाधान करने की कोशिश करेंगे। अब बिल्कुल देखिए दीपक, वो जब बहुत ज्यादा लाइट का क्राइसिस कश्मीर में था, स्नोफॉल हो रहा था, लोगों को बड़ी परेशानी थी, तो मुख्यमंत्री का वहां पर बैठना एक अच्छा संकेत था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट पे रहते हो और उनके साथ लगातार बात भी करते हो कि किस तरीके की वहां पर लोगों को सुविधा हो रही है, किस तरह की आप परेशानियों को उनकी दूर कर रहे हो, सुविधा मुहैया करवा रहे हो। वो अगर आप कंट्रोल रूम में बैठ के इस तरह का काम करते हैं तो उसका असर होता है। आप जाहिर सी बात है कि थोड़ा हालात वहां नॉर्मल हुए हैं, हालांकि स्नोफॉल का अलर्ट अभी भी है, लेकिन मुख्यमंत्री अब जम्मू में है तो जम्मू में भी इसी तरह की बैठकें होंगी, जहां भी बहुत सी लोगों की समस्याएं हैं। तो इस तरह का जो प्रयास है वो कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठकर होते रहने चाहिए। लोगों को भी लगना चाहिए कि सरकार जो है वो काम कर रही है। वहीं मौसम विभाग का दोबारा से अलर्ट आ गया है। कश्मीर में कई जगह रेड और कई जगह येलो अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है और अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी के संकेत जताए हैं। वहीं जम्मू में अगले 24 घंटे में कई जगह बारिश के संकेत हैं और मौसम फिर से बिगड़ सकता है।
हाँ बिल्कुल, इन दिनों में अक्सर ऐसा होता है जब कश्मीर में चिल्ले कलां होती है और वहां पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके बाद जम्मू संभाग में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि जब भी थोड़ी सी धूप निकलती है तो पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ पिघलना शुरू होती है और जब हवाएं चलती हैं तो फिर ठंडी हवा के थपेड़े मैदानी इलाकों में लोगों को झेलने पड़ते हैं। और अब अगर अभी अलर्ट है तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर में अगर 2-3 जगह पर रेड और येलो का अलर्ट दिया गया तो वहां बहुत ज्यादा स्नोफॉल होगा, बारिश भी होगी और जम्मू संभाग में बारिश होगी, ऐसा जो मौसम विभाग का कहना है। कल यहाँ पर बारिश हो सकती है और इस समय बारिश की अभी जरूरत अगर कहा जाए तो जो पहले बारिश हुई थी उससे काफी लाभ मिला है। मौसम अभी ठंडा है और बारिश होती है, थोड़ी परेशानी जरूर होगी लेकिन पानी की कमी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता पे पूरी हो जाती है। जब भी बारिश होती है तो कई ऐसे जल स्रोत है जहां पे पानी एकत्रित हो जाता है, फिर आगे आने वाले दिनों के लिए वो पानी अच्छा होता है। जैसे कि उम्मीद है 6 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली ट्रेन जो कश्मीर जाएगी उसको हरी झंडी दिखाएंगे दिल्ली से ही ऑनलाइन, मगर साथ ही साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि पहली ट्रेन करीबन 26 जनवरी से पहले पहले कश्मीर की तरफ रवाना होगी और उसको लेकर लगातार ट्रायल्स चल भी रहे हैं। आज भी कटरा से रियासी तक एक ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ और अंजीखट के ऊपर से भी, अंजीखट ब्रिज के ऊपर से भी ट्रेन निकली और अंजीखट ब्रिज जिसे कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का नाम दिया जा रहा है, जो आर्क पे बना हुआ है विदाउट किसी भी पिलर के, तो ये सफल परीक्षण कहीं ना कहीं रेलवे की सफलता का एक रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल, रेलवे की जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स टीमें हैं वो लगातार दौरा कर रही हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं। कटरा रियासी के बीच में भी ट्रायल्स हुए हैं, मालगाड़ी वहां पर सामान लेकर गई थी और अभी आज जो ट्रायल हुआ है ये बहुत अच्छा एक ट्रायल था जो अंजी ब्रिज के ऊपर। और जिस तरह से आप कह रहे हो कि 6 जनवरी को वहां से हरी झंडी दिखा दी जाएगी तो वंदे भारत ट्रेन को, तो वो एक डिप्लॉय हो जाएगा कि ये ट्रेन जाएगी, लेकिन जाएगी 25-26 जनवरी के आसपास। लेकिन उसकी तैयारियां पहले बहुत ज्यादा जोरों पर चल रही है। कई विंग्स जो रेलवे के हैं वो ट्रैक का निरीक्षण कर रहे हैं और आज का जो सफल प्रशिक्षण था कि अंजी खड्ड जो है, अंजी खड्ड कहते हैं, उसके ऊपर जो एक ब्रिज बना हुआ है जो आर्क पर है, तो वहां से ट्रेन का निकलना एक अच्छा मनमोहक दृश्य भी था और एक राहत भी थी रेलवे के उन तमाम लोगों की जो पिछले कई सालों से अपनी मेहनत वहां पर कर रहे हैं कि कश्मीर में ट्रेन पहुंच सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और उनके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए कुछ ना कुछ नई मुसीबत बन जाती है। पहले उनके एक मंत्री ने डॉक्टर्स पर ऐसी टिप्पणी कर दी कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भड़क गए और उसके बाद मंत्री ने तो माफी नहीं मांगी मगर मुख्यमंत्री को बीच बिचाव करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक विधायक जो रामबन से हैं, अर्जुन सिंह राजू, उन्होंने आयुष डॉक्टर्स पर ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद डॉक्टर भड़क गए हैं और उनका कहना है कि या तो विधायक जी माफी मांगे या अपना बयान वापस ले, क्योंकि आयुष डॉक्टर्स को उन्होंने कहा कि ये लोग डॉक्टर्स ही नहीं हैं। देखिए, ये नए नए विधायक हैं, अभी शायद इन्होंने आयुर्वेद की पूरी जानकारी नहीं है। महर्षि चरक को अगर पढ़ लेते तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करते जो आयुर्वेद के जन्मदाता हैं। और खास करके अब पीड़ा ये है कि गुलाम नबी आजाद जब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने ही जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के आयुष सेंटर जो है बहुत ज्यादा खोले थे, क्योंकि दूर दराज पहाड़ी इलाकों में एलोपैथिक दवाइयों की कमी होती है। जगह जगह पर आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, लेकिन आयुष के अंदर आप गांव गांव में बनाते हो। तो अधिकांश शायद विधायक साहब को यह भी याद रखना होगा कि जिन इलाकों में आप रहते हो वहां पर सबसे ज्यादा आयुर्वेद की मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। लोग एलोपैथिक दवाइयां बहुत कम खाते हैं। पहाड़ी इलाकों में जितने भी आपका चुनाव वैली का इलाका है, या फिर आपका कठुआ, बनी बिलावर, बसोली का इलाका है, पुंछ रजौरी का इलाका है, दूर दराज के इलाके जो पहाड़ों पर हैं, वहां पर अभी भी 70 से 80% लोग जो हैं वो आयुर्वेद मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, आयुष सेंटरों में जाते हैं, एलोपैथिक सेंटरों में नहीं जाते। तो आपको विधायक जी पहले स्टडी कर लेनी चाहिए। और आप जिस तरह से कह रहे हो कि इनका गुलाम नबी आजाद ने ऐसे इनको खोल दिया और ये डॉक्टरों को आता जाता, कुछ नहीं है। आयुर्वेद के बारे में पहले पूरा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद अपने बयान दे दिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा विधि है जो मूल रूप से बीमारी का नाश करती है। एलोपैथिक कोई भी बीमारी जो है वो कभी दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम बीमारी का इलाज करते हैं, वो टेम्पररी रिलीफ देती है। आयुर्वेद मूल रूप से बीमारी का नाश करती है। और शायद एक बार आप नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान सुन लीजिए, और कोरोना के टाइम पे जितना आयुर्वेद का लोगों ने सेवन किया उनकी भी एक बार बात सुन लेते तो शायद इस तरह का बयान आप नहीं देते। तभी कहते हैं कि तोल मोल कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जुबान से शब्द निकल जाएं या फिर कमान से तीर, वो वापस नहीं आते। अपना बेहद ख्याल रखिए और सोच कर ही कोई भी बात करनी चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल रविवार है, बियॉन्ड द हेडलाइन होगा नहीं, मगर हमारा खास शो स्ट्रेट ड्राइव कल से शुरू हो रहा है।
कल पहला एपिसोड जरूर देखिए और देख के कमेंट करिए कि वो एपिसोड आपको कैसा लगा। वहीं अलग अलग कार्यक्रम हम आपके जो लाते रहते हैं उसके बारे में भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और अपनी राय जरूर दिया कीजिए, क्योंकि हमें आगे जो बढ़ना है, वे फॉरवर्ड हम ये सोचते हैं कि हमारे व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं, कम से कम वही दिखाएं। बहुत धन्यवाद।